अभिभाषक संघ नागदा ने मंगलवार को दिवंगत बच्चों को कोर्ट परिसर में श्रद्धांजलि दी। अभिभाषक संघ कार्य से भी विरक्त रहा, जिसके बाद अध्यक्ष विजय वर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे करने, उज्जैन जावरा मार्ग को 4 लेन बनाने, विधायक दिलीप सिंह गुजर द्वारा दी गई एम्बुलेंस को सुचारू रूप से चलाने की मांग की गई। बाद में विधायक दिलीप सिंह गुजर को भी ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा के अलावा बड़ी संख्या में अभिभाषक संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद थे। कर सके वास्तव में बहुत गंभीर घटना है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक संघ नागदा भी अपनी कुछ मांगों को लेकर श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय के सामने उपस्थित है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ यहाँ पर कि नागदा शहर उज्जैन जिले का सबसे प्रमुख शहरों पर नागदा तहसील में 120 गाँव जुड़े होने तथा नागदा व आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को शासकीय कार्य हेतु नागदा आने व बच्चों की शिक्षा के लिए नागदा आने से बढ़ते परिवहन एवं नागदा एक जंक्शन होने के कारण नागदा से कई प्रदेशों के रास्ते जुड़े होने, स्टेट हाईवे नंबर 17 पे भारी वाहनों का ट्रैफिक अत्यंत संख्या में निरंतर बढ़ने, अनफिट वाहनों से यात्रा करने के कारण स्टेट हाईवे नंबर 17 व नागदा के आसपास विगत कई वर्षों से दुर्घटना की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी प्रकार की एक हृदय विदारक दुर्घटना दिनांक 22 अगस्त 2022 की सुबह लगभग 8 बजे एक निजी वाहन से उन्हेल शहर व आसपास के गांव से विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने हेतु नागदा में आने हेतु यात्रा कर रहे थे। तभी स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित झिरनिया फंटे समीप बच्चों को ला रही गाड़ी को एक माल वाहन ट्रक द्वारा जबरदस्त टक्कर दिए जाने से मौके पर ही 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई तथा 4 से 5 बच्चे अत्यधिक गंभीर रूप की अवस्था में उज्जैन इंदौर में उपचाररत होकर अपने जीवन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उक्त दुर्घटना में यातायात की संख्या में बढ़ोतरी होने तथा भारी माल वाहक ट्रकों की भारी संख्या में तेज गति से वाहन चलाने के परिणाम स्वरूप घटित हुई है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन व यातायात के अधिकारी समान रूप से दोषी हैं। यह कि स्टेट हाईवे नंबर 17 पर नागदा शहर से निकलने वाली सड़कों पर कई भारी वाहन तेज गति से चलाए जाते हैं तथा कई अविमित वाहन भी अनफिट व्यक्तियों द्वारा तेज गति से चलाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। संबंधित प्रशासन व यातायात विभाग मूक दर्शक बना हुआ है, जिससे दुर्घटनाओं में नागरिकों की जान जाने का सिलसिला निरंतर चालू है। इस संबंध में अभिभाषक संघ नागदा प्रशासन से मांग करता है कि स्टेट हाईवे नंबर 17 नागदा शहर में भी नियमित रूप से दो पहिया वाहन, 4 पहिया वाहनों की चेकिंग के साथ ओवरलोडिंग की चेकिंग, बीमा लाइसेंस, फिटनेस की चेकिंग, साथ जिन वाहनों की लाइफ खत्म हो चुकी है उक्त वाहनों की जब्ती करने तथा अविधिक रूप से वाहन संचालित करने वाले दोषियों को यथाविधि दंडित किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ सके। यह कि माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री महोदय को भी अभिभाषक संघ नागदा इस संबंध में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। नागदा में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग सहित कई विदेशी कंपनियों के उद्योग संचालित होते हैं और उन उद्योगों में माल सप्लाई सहित कई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वाहनों को आना जाना बड़ी संख्या में होता है तथा नागदा जंक्शन होने के कारण कई प्रदेशों के वाहन नागदा स्टेट हाईवे नंबर 17 से आवागमन करते हैं, जिसके कारण हाईवे नंबर 17 पर यातायात 24 घंटे चालू रहता है। बड़ी संख्या में मालवाहक ट्रकों, स्कूली बसों सहित आसपास के 2 पहिया वाहन संचालित किए जाने से इस रोड पर अत्यधिक ट्रैफिक से गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिए अभिभाषक संघ नागदा इस समस्या का स्थायी रूप से निराकरण करने के लिए महोदय से प्रार्थना करता है कि स्टेट हाईवे नंबर 17 को उज्जैन से लेकर जावरा तक 4 लाइन रोड स्वीकृत किया जाए, जिससे आने वाले वाहनों की कतारें पृथक होने से ट्रैफिक के अनुसार रोड के चौड़ीकरण से दुर्घटना की संख्या में कमी आ सके, नागरिकों सहित किसान स्कूली बच्चों की दुर्घटना में होने वाली मृत्यु संख्या पे अंकुश लग सके। अतः उपरोक्त ज्ञापन के प्रकाश में अभिभाषक संघ ज्ञापन पत्र में दर्शाई गई समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए श्रीमान से निवेदन करता है। ज्ञापन श्रीमान के महोदय से श्रीमान केंद्रीय परिवहन यातायात महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय सांसद महोदय उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र, माननीय जिलाधीश महोदय उज्जैन, माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय नागदा खाचरोद, माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन और माननीय जिला परिवहन अधिकारी महोदय उज्जैन जिला उज्जैन को प्रेषित किया जा रहा है। ज्ञापन विभागीय अधिकारी महोदय, निजी तथा शासकीय विद्यालयों की मॉर्निंग शिफ्ट का समय सुबह 8:30 बजे से पूर्ण न रखे जाने के संबंध में ज्ञापन पत्र। माननीय महोदय, उपरोक्त विषय का अभिभाषक संघ नागदा निम्नानुसार ज्ञापन
प्रेषित कर मांग करता है कि यह कि नागदा उज्जैन जिले का सबसे अधिक आबादी वाला तथा प्रमुख शहर होने के साथ साथ यहाँ पर कई उद्योग कार्यरत है तथा नागदा तहसील में उनेल सहित 120 गाँव और आसपास के ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने हेतु नागदा के निजी और शासकीय विद्यालयों में 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा कर सुबह विद्यालय में अध्ययन हेतु आते हैं। यह कि कई निजी विद्यालय जिनमें आसपास के ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं ताकि निजी और शासकीय विद्यालयों में मॉर्निंग शिफ्ट का समय सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होता है तथा 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा निजी वाहन से तय कर विद्यार्थी सुबह 7:30 बजे विद्यालय पहुंचने का प्रयास करते हैं तथा सुबह इतनी जल्दी विद्यार्थियों के घर से निकलने के कारण विद्यार्थी जल्दबाजी में तथा वाहन चालक की जल्दबाजी में वाहन चलाते हैं ताकि समय पर विद्यालय पहुँच सके। इसी जल्दबाजी के कारण कल दिनांक 22/8/2022 को नागदा के समीप झिनिया फंटे पर 4 विद्यार्थी असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तथा लगभग 12 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल होकर उज्जैन तथा इंदौर के विभिन्न अस्पताल में उपचारित हैं। यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि समय पर विद्यार्थियों के लिए विद्यालय न पहुँचने के कारण निजी व शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर पेनल्टी ली जाती है तथा उन्हें संपूर्ण विद्यालय के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, जिससे बचने के लिए वे सुबह तेज गति से वाहन चलाकर विद्यालय पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो कि एक गलत परंपरा है। यदि विद्यार्थी विद्यालय सुबह थोड़ा लेट पहुंचता है तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए, ऐसा दिशा निर्देश भी जारी किया जाए। यह कि वास्तविकता यह है कि इतनी सुबह 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा कर सुबह 7 से 7:30 बजे विद्यालय पहुंचना व्यवहारिक नहीं है। ऐसे में विद्यार्थी बिना कुछ खाए पिए घर से निकलकर तेज गति से वाहन चलाते हुए इसके परिणाम स्वरूप गत दिनों में कई दुर्घटनाओं में कई मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभिभाषक संघ नागदा श्रीमान से आग्रह करता है कि उज्जैन जिले में तथा नागदा शहर में स्थित सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में सुबह की शिफ्ट का समय सुबह 8:30 बजे से पूर्व विद्यालय प्रारंभ न किया जाए। ने के संबंध में आवश्यक आदेश एवं निर्देश जारी किए जाए। तो यदि विद्यार्थी विद्यालय सुबह थोड़ा लेट पहुंचता है तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए, ऐसा दिशा निर्देश भी जारी किया जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा आदेश और निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। श्रीमान बहुदी विजय सिंह वर्मा एडवोकेट नागदा। प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उज्जैन जिला उज्जैन। मैडम थोड़ा चल जाए। आज अभिभाषक संघ नागदा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा एसडीएम कार्यालय में 2 ज्ञापन दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से पहला ज्ञापन जो है माननीय सरकार के जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रीगण हैं उनके नाम है, और दूसरा जो ज्ञापन है वो जिलाधीश महोदय एवं शिक्षा अधिकारी के नाम है और द्वारा एसडीएम नागदा के हैं। और मुख्य रूप से उसमें जो वर्णित है बिंदु वो कहीं ना कहीं जो कल की जो दुर्घटना हुई है उसमें 4 उनेल क्षेत्र के बच्चों की असामयिक मृत्यु जो हुई है उसका घटना के विषय में है, और उसमें किस प्रकार से किन किन चीज़ों की पूर्ति की जा सकती है, जो मांगे हैं वो रखी गई हैं। मुख्य रूप से जो 4 लेन जो अभी उज्जैन जावरा जो हाईवे है उसको 4 लेन किए जाने की मुख्य रूप से डिमांड की गई, क्योंकि लगातार यातायात में वृद्धि हो रही है और ट्रैफिक में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अलावा दूसरा जो वाहन है, विशेषकर जो बच्चों को कैरी करने वाले वाहन हैं उनके परमिट्स वगैरह विशेष अभियान के तहत समय समय पर चेक होते रहे, इसका भी मांग रखी गई है। इसके अलावा तीसरी मांग समय के बदलाव की भी मांग रखी गई है कि जो अभी टाइमिंग से बड़े जल्दी हो जाते हैं 7, 7:30 बजे 8 बजे की टाइमिंग से, उसको कहीं ना कहीं 8, साढ़े 8 बजे के बाद की जाए, ऐसी डिमांड रखी गई है। इन सभी को हम लोग जिला कलेक्टर महोदय एवं शासन स्तर के जो लोग उल्लेखित हैं इस ज्ञापन में उनको कार्रवाई के लिए भेजेंगे, और स्थानीय स्तर पे जो कार्य किया जा सकता है उसका पूर्ण रूप से हम लोग कार्य करेंगे। मीडिया के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोगों के द्वारा परसों एक बैठक बुलाई गई है जिसमें कि जितने भी स्थानीय स्कूल संचालक हैं उनसे भी इस घटना में जो चीज़ें आई हैं, खामियाँ आई हैं, उसमें कैसे काम किया जा सकता है उस संबंध में चर्चा की जाएगी, और जो शासन के संबंध निर्देश हैं उनका पालन कराया जाएगा। इसके अलावा इस ज्ञापन का भी उल्लेख करते हुए जो विशेषकर जिला परिवहन अधिकारी है उज्जैन के, उनको भी निर्देशित किया जाएगा, उनको भी पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जिसमें कि अभियान चला करके विशेषकर इस हाईवे पे
जितने वाहन आते हैं वो चाहे स्कूल के वाहन हो या कॉलेज के वाहन हो, उनका भी विशेषकर चेक हो और यदि परमिट्स नहीं होती तो उन पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि कहीं ना कहीं एक डेटरेंट रहे और ऐसी दुर्घटना भविष्य में ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। राजन जी। कल जो नागदा क्षेत्र के अंतर्गत एक दुखद घटना हुई है। उन्हेल से जो बच्चे नागदा फातिमा स्कूल में पढ़ने आ रहे थे, उनका अचानक जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 4 बच्चे शांत हो गए, जो बेहद ही दुखद घटना है। चूँकि क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के द्वारा शासन सिविल हॉस्पिटल नागदा को एक आधुनिक एम्बुलेंस जो लगभग 50 लाख रुपए की लागत की है, जिसमें 2 वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध करवाई गई थी। किंतु 1 वर्ष से उसका संचालन सिविल हॉस्पिटल नहीं कर पा रहा है और न ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी उस पर ध्यान दे रहे हैं। कल जब ये घटना घटी तो बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि जो एक्सीडेंट में बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हुए उनको बसों के द्वारा अन्य परिवहन के माध्यम से लाया गया, किंतु जो आधुनिक एम्बुलेंस थी जिसकी कल महत्वपूर्ण जरूरत थी वो यहाँ पड़ी सड़ रही है। ये क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत ही बेहद ही दुखदपूर्ण घटना थी कि उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने आज अभिभाषक संघ के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से और जिला चिकित्सा अधिकारी के नाम से ज्ञापन दिया गया। हमने मांग की है कि उस एम्बुलेंस को तत्काल प्रभावशील की जाए ताकि जरूरत में क्षेत्र के नागरिकों के लिए वो काम आ सके। इस संदर्भ में प्रशासन ने हमको अवगत करवाया कि हम शीघ्र इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करके संचालित कर रहे हैं। साथ हमने यहाँ भी ये मांग की है कि यदि सिविल हॉस्पिटल उसकी सुविधाओं को चलाने में असमर्थ है तो उसको लेकर एक चैरिटी का गठन किया जाए, चैरिटी के माध्यम से चलाए, नगर पालिका के माध्यम से चला जाए, और अगर नहीं चलाने में सक्षम है तो प्रशासन हाथ झटक के एक तरफ खड़ा हो जाए, क्षेत्रीय विधायक से बात करें, वो एक चैरिटी बनाए अपने स्तर पर, उसको संचालित करें ताकि उसकी सुविधा नगर की जनता को मिल सके। किंतु ये प्रशासन का नकारापन जो कल साबित हुआ वो आगे से नहीं हो, ताकि किसी तरह की कोई जनहानि क्षेत्र को नहीं हो। शिक्षा विभाग को भी दिया आपने? हाँ, एक हमने आज एक और ज्ञापन दिया है हमने, जिसमें हमने मांग की है जिला शिक्षा अधिकारी से और जिला कलेक्टर के माध्यम से कि जो क्षेत्र में स्कूल संचालित हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या निजी हो, उन सभी स्कूलों का समय 7:30 बजे की जगह 8:30 किया जाए, क्योंकि 7:30 बजे के आसपास जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, जो 15-15, 20-20 किलोमीटर से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके जो जिन वाहनों के माध्यम से आ रहे हैं वो उनको स्कूल टाइम पर पहुंचाने के लिए तीव्र गति से अपने वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। वो स्कूलों की ये हालत है कि 7:30 बजे वो गेटों को बंद कर देते हैं, जिससे बच्चों को पनिशमेंट मिलता है, वो अंदर स्कूल के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है, जो क्षेत्र में बढ़ती हुई दुर्घटना का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इस ओर हमने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया है। हमारे को अनुविभागीय अधिकारी ने आज ये आश्वस्त किया है कि हम इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक बैठक बुला रहे हैं और उसके अंदर इसको हम संचालित करवाएंगे, इस नियम को फॉलो करवाएंगे। जी विधायक जी, निश्चित अभिभाषक द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसमें हम तत्काल एक्शन लेके काम करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से एम्बुलेंस की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग के टाइम टेबल की बात हो, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से कल ही अवगत करा दिया था और हम चाहते हैं कि 8:30 बजे तक बच्चों का स्कूल लोग, बड़े लोगों का स्कूल सुबह कर ले, बल्कि उनका दोपहर में ही करें तो ठीक रहेगा, ऐसा सुझाव हमने दिया है।